घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से अपना प्रोडक्ट बेच करके लाखों नहीं करोड़ों कमाइए। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक यही है। आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि घर बैठे बैठे कैसे आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच करके लाखों नहीं करोड़ों रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है, प्रोडक्ट बाय करके इन्वेंट्री करके रखना है और ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप आराम से आपके पास ऑर्डर आएगा। कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर सिर्फ आपको टाइमली एग्जीक्यूट करना है, टाइमली पैकिंग करना है, टाइमली डिलीवर करना है जब भी आपके घर कोरियर आता है। तो जो आज का डेट है, डिजिटाइजेशन का जमाना है। आज हर आदमी चाहता है घर बैठे बैठे उसको सारी चीज़ आराम से मिल जाए। ऑनलाइन पे अगर आप देखें, जो ऑनलाइन की जो प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मीशो हुआ, जेप्टो हुआ, ब्लिंकिट हुआ, ये सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इन पे आप जो भी सर्च करेंगे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और घर बैठे बैठे आपको सामान का डिलीवरी भी हो जाएगा, वो भी अच्छे रेट में। ब्लिंकिट तो यहाँ तक का दावा करता है कि वो आपके घर 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर कुछ भी कोई भी सामान अगर आप बाई करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, चाहे होम अप्लायंसेस, चाहे क्या नाम है किचन से रिलेटेड, चाहे ग्रोजरी का सामान हो, चाहे शैम्पू, ये सारी चीज़ें, कंडीशनर, ये सारी चीज़ें हो, या फिर क्या नाम है मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें हो, ये सारा जो सामान होता है ब्लिंकिट आपके घर पे 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर कर देगा। इसके अलावा ब्लिंकिट और भी सारी सर्विसेज आपको देता है। जैसे आपको अपना फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो प्रिंट आउट करना हो, या फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करना हो, तो उनके पोर्टल पे, उनके एप्लीकेशन पे अगर आप लोड कर देंगे और वहाँ से अगर आप कमांड देते हैं, तो जो रेट आपको मार्केट में प्रिंट आउट मिलता है, मार्केट से जो आप फोटो, डिजिटल फोटो लेते हैं, वही रेट आपको ब्लिंकिट भी लेगा और आपके घर पर 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट साइज का फोटो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट हो वो डिलीवर करेगा। मतलब कि आपको अब मार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट में जाने से आपका टाइम वेस्ट होता है, गाड़ी में फ्यूल स्पेंड होता है, वहीं पे जाकर के आप एटीएम से पैसा निकालो, तब जाकर के आपको ये सारी चीज़ें मिल पाती हैं। तो ऐसे में जहाँ पे डिजिटल मार्केट का क्रेज बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहा है, आपको भी इसी का फायदा उठाना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप कहीं पे शॉप खोलते हैं, तो शॉप अगर आप खोलते हैं, चाहे फिजिकली शॉप खोलते हैं, तो वहाँ पे आपको कम से कम अगर आप मार्केट में खोलते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ आपको शॉप के लिए फिक्स करना ही करना है। चाहे आपकी बिक्री हो या ना हो, आपको जो शॉप का मालिक है उसको आपको देना ही देना है। उसके बाद से पगड़ी आती है। जब आप डील करने के लिए जाते हैं, शॉप की दुकान के लिए डील करने के लिए जाते हैं, तब आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको जमा करना पड़ता है। उसमें का नाम है कम से कम 1 लाख रुपये हो सकते हैं, 1.5 लाख रुपये हो सकते हैं। जो भी आपके और उसके बीच में जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ता है। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट अपनी दुकान में भरना पड़ता है और उसके बाद से आपको उधारी करनी पड़ती है। उधारी में अगर कोई ले गया, दिया नहीं दिया, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और शॉप में एक लिमिटेशंस होती है, मतलब लिमिटेशंस, जिस एरिया में आप अपनी शॉप खोलते हैं उसी एरिया के कस्टमर को आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि 5 किलोमीटर सर्कल के अंदर अंदर, 5 किलोमीटर भी नहीं, मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर सर्कल के अंदर अंदर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। क्योंकि आजकल के देखा जाए तो हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई दुकान, चाहे किराना का दुकान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का दुकान हो, या फिर क्या नाम है हार्डवेयर से कोई रिलेटेड हो, या फिर गारमेंट से कोई रिलेटेड हो, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन में प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आप मकान सिटी में हो या सिटी से थोड़ा सटे भी हो, इस केस में आपको कहीं पे भी शॉप लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना जो प्रोडक्ट है उसको मंगा करके आप अपने घर में रख सकते हैं और घर में रख करके आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट क्या नाम है दुकान लेने में नहीं लगेगा। आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही खरीद करके अपने घर में रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास जिस ब्रांड का आप क्या नाम है प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उनका ऑथराइजेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। जैसे आप अगर मान लीजिए ब्यूटी का प्रोडक्ट अपने ऑनलाइन पोर्टल पे बेचना चाहते हैं, तो अगर लक्ष्मी का प्रोडक्ट अगर आप बेचना चाहते हैं तो लक्ष्मी का ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, जिसको एनओसी के भी नाम से भी जानते हैं। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब लक्ष्मी आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा कि आप लक्ष्मी के प्रोडक्ट को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सारे प्रोडक्ट, ये सारे क्या नाम है जो ऑनलाइन पोर्टल हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर आप बेच सकते हैं और इसमें अमेजॉन या फ्लिपकार्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, आपके पास अगर किसी भी कंपनी का ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, तो उसके लिए अगर आप खुद का अपने ब्रांड का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब किस ब्रांड का आप अपने प्रोडक्ट का क्या नाम आप रखना चाहते हैं और कौन से ब्रांड का आपका प्रोडक्ट होगा, वो ब्रांड अप्रूवल या ब्रांड ऑथराइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा। एक बार जब आपका ब्रांड ऑथराइजेशन मिल जाता है आपको, तो आपका जो प्रोडक्ट है उस पर उसी ब्रांड का लोगो अपने प्रोडक्ट पे लगा करके और एक फॉर्मल जो क्या नाम है A4 साइज का पेपर होता है, उसी पे एक अपना ब्रांड का लोगो लगा करके एक अपना लेटर हेड तैयार करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप अमेजॉन पे बेचना चाहते हैं या फिर जेप्टो पे बेचना चाहते हैं तो उनको सबमिट करना पड़ता है कि भाई ये मेरा ब्रांड है और ये ऑथराइज ब्रांड है, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले रखा है और इसी ब्रांड का जो मेरा ब्रांड है, इसी ब्रांड का मैं अपना प्रोडक्ट ब्यूटी से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक सामान से रिलेटेड या होम अप्लायंसेस से रिलेटेड या कोई भी सामान जो आप बेचना चाहते हैं, या फिर जो कंप्यूटर एक्सेसरीज हो गया या फिर मोबाइल एक्सेसरीज हो गया, ये सारी चीज़ें आप मतलब अपना ब्रांड लेकर के ऑनलाइन बेच सकते हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे जेप्टो हुआ, चाहे अमेजॉन हुआ, चाहे फ्लिपकार्ट हुआ या फिर ब्लिंकिट हुआ।
तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है। इसके अलावा आप अपने घर में जब ये ऑनलाइन शॉपिंग सेटअप करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको पैकिंग मटेरियल भी आपको लेना है, टेप लेना है, जिससे आप पूरी तरह से अपने प्रोडक्ट को पैक कर सकें। और आपको एक थोड़ा सा छोटा सा एक प्रिंटर भी लेना है, जिससे कोई भी ऑर्डर आता है तो आप क्या करें, उस ऑर्डर से रिलेटेड जो इनवाइस जनरेट होती है उसको आपको प्रिंट ले करके उस पैकिंग पे चिपकाना रहता है, और जो इनवाइस की कॉपी होती है उसके पैकिंग के अंदर आपको डालना रहता है। तो ये सारे सेटअप के लिए आपको एक छोटा सा प्रिंट आउट भी लेना पड़ेगा और एक कंप्यूटर भी आपको अपने घर में सेटअप करना पड़ेगा। इनिशियल तौर पे अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, अगर आप कंप्यूटर नहीं लेना चाहते हैं या फिर प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते हैं, तो जो इनवाइस की कॉपी होती है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, या पेन ड्राइव में ले करके जो नियर बाई कैफे है वहाँ से आप प्रिंट आउट ले करके आप ये काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका सेल बढ़ता जाए उसके बाद से आप आराम से अपना क्या नाम है बजट के अनुसार आप प्रिंटर और कंप्यूटर अपने घर में सेटअप कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है, ऑनलाइन सेटअप होता है, ऑनलाइन सेल होती है, आप अपने प्रोडक्ट को पैन इंडिया में बेच सकते हैं और पैन इंडिया पूरे इंडिया से आपके पास ऑर्डर आएगा। लिमिटेशंस कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इस एरिया में अगर आप शॉप खोले हैं तो उसी एरिया से रिलेटेड उसी एरिया में ही आपका सामान बिकेगा। ऑनलाइन की दोस्तों इतनी ज़्यादा क्या नाम है डिमांड है और इतने ज़्यादा ऑर्डर आते हैं लोगों के, लोग परेशान हो जाते हैं एग्जीक्यूट करते करते। अगर आपने 10 प्रोडक्ट भी ऑनलाइन डाल रखा है और 10, 15, 20 प्रोडक्ट की भी अगर आप इन्वेंट्री रखते हैं तो यकीन मानिए कम से कम पर डे आपको 15 से 20 ऑर्डर या 50 ऑर्डर आने ही आने हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी की इन्वेंट्री है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप स्टार्टअप हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बल्क में कोई सामान मत खरीदिए। स्टार्टिंग में आप 50 या 20 ऐसे ही क्या नाम है 10 टाइप के प्रोडक्ट रखिए, 2-2 करके ऐसे रखिए। जैसे वो बिक जाए उसके बाद फिर दोबारा 3-3 या 4-4 करके ऐसे करके रखिए। तो इसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहेगा और जैसे जैसे आपकी सेल होगी आपके पास पैसा आएगा और भी प्रोडक्ट लेकर के आप अपनी इन्वेंट्री में बढ़ाते जाइए और आपका सेल बढ़ता चला जाएगा और इसको बड़े लेवल पे आप कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट पे भी ऐसे आप कर सकते हैं या फिर अमेजॉन पे कर सकते हैं या फिर जेप्टो पे कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जब आप अपने प्रोडक्ट को डाल देंगे तो आपके पास ऑर्डर का भंडार लग जाएगा। आपको अपने घर पे एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, पैकिंग के लिए रखना पड़ेगा और डिलीवरी के लिए रखना पड़ेगा। डिलीवरी के लिए आपको कोई भी चार्जेस मतलब जो होगा, जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो जितनी भी कंपनियां हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जेप्टो या मेसो, इन सारे के अपने खुद के डिलीवरी बॉय होते हैं। तो मतलब शिपमेंट का आपको टेंशन हेडेक नहीं लेना है। उनके डिलीवरी बॉय आएंगे, आपका सामान पिक करेंगे और ले करके डिलीवर कर देंगे। हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर हर एक प्लेटफॉर्म का अपना टर्म एंड कंडीशन होगा, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देंगे। जो आप अकाउंट नंबर उनका अकाउंट क्रिएट करते समय जो आपने बैंक अकाउंट नंबर डाला है उसमें वो क्रेडिट कर देंगे। इसमें एक चीज़ और है कि क्या नाम है, आपको लिमिटेशंस नहीं है कितने ऑर्डर आते हैं और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत यूनिक आपको डालना है। मतलब इन द सेंस कि ऐसे प्रोडक्ट आपको चूज़ करना है जिसका जो वेट है वो कम है और वैल्यू भी उसकी कम रहे और डैमेज होने के चांसेस भी कम रहें। क्योंकि अगर छोटा वेट है उसको आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो उसका जो कैरी चार्जेज है या फिर जो कोरियर चार्जेज है वो ज़्यादा नहीं आता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकल करके आएगा। हाईली डिमांड प्रोडक्ट आपको खोजना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है ऑनलाइन या किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। जैसे मोबाइल एक्सेसरीज़ का बात देखें तो आज के डेट में हर आदमी के पास मोबाइल एक्सेसरीज़ है, मोबाइल है। अब मोबाइल से रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज हैं, चाहे डेटा केबल हुआ, चाहे अडॉप्टर हुआ, चाहे स्क्रीन गार्ड हुआ, चाहे कवर हुआ, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको रखना है। और आजकल के डेट में देखा जाए तो इंटरनल बैटरी भी बिक रही है और जो उसका टच स्क्रीन है वो भी लोग क्या नाम है बेच रहे हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि क्या नाम है कैसे आप जेप्टो पे ऑनलाइन सामान बेच सकते हैं। आइए डैशबोर्ड पे मैं आपको ले चलता हूं। जेप्टो के पार्टनर पोर्टल पे चले जाना है। पार्टनर पोर्टल का नाम है brands.jepto.co.in/jepto। ये वेबसाइट एक इस तरह से कुछ विंडो आपके डैशबोर्ड पे ओपन होकर के आएगी, आपके डेस्कटॉप पे ओपन होकर के आएगी। बेसिकली ये सेलर का विंडो है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन जेप्टो पे एज ए सेलर के रूप में करना चाहते हैं, तो अपना प्रोडक्ट जेप्टो पे बेचना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से विंडो ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, बगल में लॉगिन का भी डिटेल देगा। अगर आप पहले से ही जेप्टो पे रजिस्टर्ड हैं एज ए सेलर तो लॉगिन करके आप यहाँ पे जाकर के लॉगिन कर सकते हैं, अपना ऑर्डर देख सकते हैं और नए प्रोडक्ट को अपलोड भी कर सकते हैं प्राइस सेट करके। थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इस पे कौन कौन से कैटेगरी के आप प्रोडक्ट जेप्टो पे बेच सकते हैं। तो जेप्टो पे बेसिकली हर टाइप के प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, जैसे बिस्किट्स हुआ, कुकीज़ हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, स्नैक्स हुआ, फ्रूट्स हुआ और ये इस टाइप के जो स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं जैसे क्रीम हुआ, पाउडर हुआ या फिर क्या नाम है जो कोल्ड क्रीम, ये सारे प्रोडक्ट होते हैं। पेट केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं या फिर क्या नाम है एग हुआ, फिश हुआ, मीट्स हुआ या फिर बाथ एंड बॉडी शैम्पू हुआ, सॉप्स हुआ या फिर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, तो ये सब भी आप जेप्टो पे बेच सकते हैं। प्लस पॉइंट ये होगा कि जेप्टो आपके प्रोडक्ट को पैन इंडिया में बेचेगा और आज के डेट में देखा जाए तो जेप्टो के पास सम अराउंड 55 मिलियन कस्टमर के आसपास हैं ऑल ओवर इंडिया में लाकर के। इनके जो स्टोर हैं 390 प्लस स्टोर हैं ऑल ओवर इंडिया में और जेप्टो पे जो प्रोडक्ट हैं 80,000 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो हमेशा अवेलेबल हैं पैन इंडिया में। जितने कस्टमर हैं लोग इनके प्रोडक्ट को बाय करते हैं और ये 3 या 4 मिनट में कस्टमर को डिलीवरी कर देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे एक दूसरा विंडो ओपन होकर के आएगा कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन देना है, आपको अपना कॉन्टैक्ट पर्सन नेम देना है, अपना
यहाँ पे यस, इस तरह से आपको जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वेंडर पोर्टल हो करके आएगा, जिसमें वेलकम टू जेप्टो लिख करके आएगा, क्रिएट योर अकाउंट टू स्टार्ट सेलिंग। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डाल करके जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ये आपका फ़ोन नंबर वैलिडेट करेंगे, ये आपका मोबाइल नंबर जेन्युइन है कि नहीं है, कहीं आप दूसरे का तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद से आप ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देंगे, अपना ईमेल डालेंगे और क्रिएट अकाउंट। ये जब क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर के आएगा। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। इस तरह से कुछ ओपन होकर के आएगा, जहाँ पे आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे यहाँ पे ब्रांड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आपको कॉन्टैक्ट पर्सन नेम मतलब आप अपना नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और ब्रांड डील्स मतलब आप क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, उस टाइप को आपको सेलेक्ट करना है। आप कौन सा ब्रांड आपने खरीद रखा है या किस ब्रांड का प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, वो ब्रांड आप डाल दीजिएगा। जैसे लक्ष्मी हो गया या फिर और भी कोई ब्रांड है, वो आप डाल दीजिएगा जिसको आप ओनर करते हैं, जिसको आप चाहते हैं जेप्टो पे बेचना। कैटेगरी में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी कैटेगरीज में आपको दे रखी है। जैसे आटा हो गया, राइस हो गया, ऑयल है, दाल्स है, बेबी केयर है, बाथ एंड बॉडी है, शैम्पूज़ हुआ, बिस्किट्स हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, क्लीनिंग हुआ, या फिर क्या नाम है, कोल्ड ड्रिंक हुआ, जूसेस, डेयरी ब्रेड हुआ, एग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, या फिर और भी जैसे जो सामान होते हैं, फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, हेयर केयर हुआ, होम नीड्स हुआ, आइसक्रीम हुआ, ज्वेलरी हुआ, किचन डाइनिंग हुआ, मेकअप हुआ, ब्यूटी हुआ, ये बहुत सारे प्रोडक्ट की कैटेगरी आप इस पे देख सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी में आता है वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, आप दूसरे पेज पे कुछ इस तरह से आएंगे, कुछ इस तरह से विंडो ओपन होकर के आएगा, इस तरह से, जहाँ पे आपको अपना पूरा इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। देखिए मैं ऊपर जाता हूँ तो मैं अपना यहाँ पे आपको एनुअल टर्नओवर अपना दिखा देना है कि भाई कितना साल का आप कितना कमाई कर रहे हैं आज के डेट में, और ऑनलाइन टर्नओवर यहाँ पे दिखा देना है, मतलब ऑफलाइन कितना बेचते हैं, ऑनलाइन कितना बेचते हैं। आपको क्या नाम है, मिनिमम सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिखाना है अपने प्रोडक्ट का, 100 रुपीज़ मैंने दिखा दिया है, और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस 200 रुपीज़ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा दिया है। मान लीजिए एनुअल टर्नओवर कहता है तो मैं यहाँ पे क्या नाम है 1 लाख दिखा देता हूँ, या 20,000 या 40,000 में दिखा देता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ पे ऑनलाइन टर्नओवर मतलब मैं दिखा देता हूँ 20,000 दिखा देता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 में यहाँ दिखा देता हूँ। वेबसाइट यूआरएल अपना बना लीजिएगा, वहाँ पे बना करके अपना यूआरएल डाल दीजिएगा। ऑनलाइन प्रेजेंस, अगर आप इसके अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट या इंस्टाग्राम या ब्लिंकिट या अदर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भरते हैं तो उसको आप बेचते हैं सामान, तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। मैंने अपने केस में अमेजन, फ्लिपकार्ट दोनों चेक कर रखा है। और यहाँ पे क्या नाम है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को पैन इंडिया में बेचना चाहते हैं तो पैन इंडिया पे क्लिक कर दीजिएगा। नहीं तो अगर एक स्पेसिफिक सिटीज़ में बेचना चाहते हैं तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपका सिटी का नाम आ जाएगा कि कौन से सिटी में आप जेप्टो के आप प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करना है या फिर नाम डाल देना है। जैसे ये सारे जो सिटी हो गए, अदूर हो गया, आधार, ये बहुत सारे सिटीज़ हैं पैन इंडिया के, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में मैं पैन इंडिया डाल देता हूँ, और यहाँ पे अपना एक जो अपलोड पोर्टफोलियो मतलब आपका जो प्रोडक्ट कैटलॉग है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करके जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद एक दूसरा विंडो ओपन होकर के आएगा, और यहाँ पे लिखेगा वी आर वेरीफाइंग योर इन्फॉर्मेशन, आफ्टर वेरीफाइंग वी विल नोटिफाई यू टू स्टार्ट द ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग। तो जैसे ही आपको ये वेरीफाई कर देंगे उसके बाद से ये होगा कि आपको ऑनलाइन को ऑनबोर्ड कर देंगे। ऑनबोर्ड करने के बाद आपको वहाँ पे अपना जीएसटी फिल करना होगा, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा अपलोड करना होगा। वेंडर जो आपने अगर ब्रांड ओनरशिप ले रखी है तो उसको भी आपको करना है, अपलोड करना है, और अपने प्रोडक्ट के कैटलॉग्स को, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर को यहाँ पे अपलोड करना है, और प्राइस सेट करना है, डिस्क्रिप्शन डालना है कि आपका प्रोडक्ट है क्या। ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसका डिस्क्रिप्शन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसको आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है, और उसी डिस्क्रिप्शन से आपका प्रोडक्ट यहाँ पे जेप्टो पे सर्च होगा, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट तक पहुँचेंगे और उसको बाई करेंगे ऑनलाइन, और आपको पेमेंट हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। तो ये जो वेरिफिकेशन होता है इसमें 10 से 15 दिन आपको लग जाएंगे, वेट करना पड़ेगा। एक बार वेरीफाई होने के बाद प्रोडक्ट आपको अगर अपलोड हो जाता है तो उस केस में आपको दोबारा कुछ नहीं करना है। एक बार ही आपने अपना प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, प्रोडक्ट के पिक्चर अपलोड कर दिया, प्रोडक्ट के जो डिस्क्रिप्शन है, नाम है, प्रोडक्ट क्या करता है, स्पेक्स है, वो सारा अपलोड कर दिया। उसके बाद से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस सेट करना है, और ऑर्डर ऑटोमेटिक आपको आते रहेंगे। ऑर्डर आने के लिए आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, कि आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको नया ऑर्डर रिसीव हुआ है। आप वहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे जा करके इनवॉइस की प्रिंट आउट लीजिए, अपना सामान, अपना जो प्रोडक्ट है उसको पैक करके रेडी रखिए, और वहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा कि किस डेट को आप कोरियर को बुलाना चाहते हैं। जैसे आज के डेट में अगर ऑर्डर आया तो जेप्टो क्या करेगा, आपको 1 या 2 दिन का टाइम देगा, मतलब आपको टाइम देगा कि आप कल कोरियर को बुलाना चाहते हैं या फिर परसों बुलाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आप टाइम दे दीजिएगा कुरियर वाले को, भाई कल आ जाओ, हमारा सामान, हमारा प्रोडक्ट पैक होकर के रेडी रहेगा, कुरियर वाला आएगा, आप उसको अपना
पैकिंग का जो सामान है, पूरा प्रोडक्ट पैक करके उसको कोरियर वाले को हैंड ओवर कर दीजिएगा। एक इनवॉइस कॉपी आपको क्या नाम है, पैकेट के अंदर डालना है और उसकी जो एड्रेस होता है वो आपको पैकेट पे चिपकाना है, टू और फ्रॉम जिसमें लिखा रहता है, और एक इनवॉइस कॉपी आपको कोरियर वाले को दे देना है प्रूफ के लिए कि भाई मैं आपको ये पैकेट दे रही हूँ। उस पैकेट का डिलीवरी स्टेटस आपको हमेशा अपडेट रहेगा कि आपका पैकेट कस्टमर को डिलीवर्ड हो गया है, आपके पास मैसेज आ जाएगा और 1 या 2 दिन के अंदर-अंदर, 3 दिन के अंदर-अंदर या हफ्ते दिन के अंदर-अंदर आपको उसका पेमेंट आपको आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो आपने अकाउंट नंबर दे रखा है। तो ये सारा ऐसा प्रोसेस है दोस्तों, हमें लगता है कि आपको ऑनलाइन सेल ज़रूर करना चाहिए। आप ज़ेप्टो से स्टार्ट करिए, 1 या 2 प्रोडक्ट लेकर के आप ज़रूर बेचिए, क्योंकि इतने ज़्यादा इस पे कस्टमर हैं, 55 मिलियन, और आपके प्रोडक्ट पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में आपका प्रोडक्ट देखा जाएगा, आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज होगा, आपके ब्रांड का एडवर्टाइज होगा और फेमस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आजकल के डेट में देखा जाए तो सबके पास स्मार्टफोन होता है, सबके मोबाइल में ज़ेप्टो इंस्टॉल्ड है, सबके मोबाइल में अमेज़न इंस्टॉल्ड है, फ्लिपकार्ट इंस्टॉल्ड है। ये सारे जो ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म है सबके मोबाइल में इंस्टॉल है, और आज के डेट में हर आदमी एक क्लिक करके सामान मंगवाना ज़्यादा प्रेफर करता है शॉप पे जाने से होता है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।